जयपुर के दौसा में 2 अप्रैल को पुजारी की हुई हत्या के मामले में बीजेपी और विप्र सेना की ओर से मृतक पुजारी के शव को लेकर सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन और धरना किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को पुजारी की मंदिर में माफी की जमीन को लेकर विवाद में हत्या हो गई थी। वहीं अब पुजारी की हत्या राजनीतिक तूल पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि हत्या के बाद पुलिस की कार्रवाई नहीं करने और हत्यारों को नहीं पकड़ने को लेकर काफी समय से लोग महुआ में शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी धरना प्रदर्शन में शामिल थे, जिसके दौरान पुलिस वालों ने बलपूर्वक विरोध कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया। और वहीं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और कई विधायक, पूर्व विधायक, सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री और राज्यपाल निवास पर शव रखकर धरने पर बैठने गए, लेकिन पूरे मामले का राजनीतिकरण हो गया। बीजेपी और विप्र सेना के लोग मृतक पुजारी के शव को लेकर दौसा से जयपुर सिविल लाइन फाटक पर आ गए और वहां पुलिस ने उनको आगे जाने से रोक दिया। वहीं इस मामले में लोगों की मांग है कि मुख्यमंत्री धरना स्थल पर आएं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, साथ ही भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और वहीं पूरे मामले को लेकर भाजपा के जयपुर सांसद रामचरण बोहरा का कहना है कि प्रदेश भर में कानून व्यवस्था फेल है। किसान का ये 2-3 महीने में चौथा प्रकरण है। एक को जिंदा जला दिया जाता है, एक की जमीन हड़प ली जाती है, रजिस्ट्री करा ली जाती है। बीमार आदमी को हॉस्पिटल से उठाकर डरा धमका के क्यों रजिस्ट्री करा, क्या उसको झांसा दिया। उसको जब पता लगता है, गांव वालों एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर को 1 महीना हो जाता है, उसके बावजूद आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन सरकार नहीं कर रही है। ये कुल मिला के मिली भगत का मामला नज़र आ रहा है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, राजस्थान में जिस तरीके से भूमाफियाओं के साथ मिलकर मंदिर माफी की ज़मीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यानी आज ये दुर्भाग्य है कि 30,000 बीघा ज़मीन है पूरे प्रदेश में मंदिर माफी की, उसमें से 18,000 बीघा पे ये लोग भूमाफियाओं का कब्जा है। तो हमारी मांग ये है कि लगातार पुजारी समाज के लोगों की हत्याएं हो रही है। पहले समोटरा में, फिर खंडार में, फिर महुआ में 2 हत्याएं हो गई। तो मंदिर माफी की ज़मीन के लिए सख्त कानून बने। जो पुजारी हत्याकांड में शरीक लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और वो ज़मीन जिसकी फर्जी रजिस्ट्री हुई है उसको मुक्त किया जाए। और संजय वर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पुजारी की हत्या के मामले में अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुजारी के शव को लेकर धरने पर बैठे हैं बीजेपी और विप्र सेना। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक आपके पास क्या कुछ अपडेट है? संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो इन सब के बीच कई विधायक और सांसद भी प्रदर्शन में शामिल हुए। भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और साफ तौर पर सरकार से कहा जा रहा है कि जो भूमाफिया हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो सिविल लाइन फाटक पर ये धरना प्रदर्शन किया गया। देखिए आप किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, पुजारी जी को न्याय दो। पुजारी की हत्या ने अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। संजय वर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संजय, पुजारी की हत्या का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और यहाँ पुजारी के शव को रखकर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। विधायक और सांसद इसमें मौजूद रहे। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस मामले पर? एक पुजारी को कुछ लोग जिनको भूमाफिया बताया जा रहा है अगवा करके ले जाते हैं और उसके साथ उससे क्योंकि उस जमीनों की रजिस्ट्री करा लेते हैं फर्जी तौर पर। पुजारी गूंगा और बहरा है और उसके साथ उसके मारपीट की जाती है। मारपीट के बाद पुजारी की मौत हो जाती है। 2 अप्रैल की घटना है जब ये मामला पूरा ब्राह्मण समाज के अंदर जाता है और वहाँ राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा को जब संज्ञान में आता है तो पुजारी की डेड बॉडी को लेकर महुआ थाने के सामने सभी लोग टेंट लगाकर बैठ जाते हैं। 7 तारीख को पुलिस ने जबरदस्ती इनका टेंट उखाड़ दिया और वहां से सबको ले जाने के लिए कहा। किरोड़ी मीणा सबको वहां से लेकर
जयपुर तक आ जाते हैं और जहाँ सीएम आवास है सिविल लाइन फाटक पर सबको रख देते हैं। यहाँ पर तमाम बीजेपी के विधायक, पूर्व मंत्री और बीजेपी के सांसद जयपुर से रामचरण बोहरा इस पूरे उसमें आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। सबको रखकर पिछले 8 तारीख से लगातार सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो राज्यसभा सांसद हैं और वो एक वर्चस्व वाले नेता है, मीणा समाज में उनकी अच्छी पकड़ है, तो वो यहाँ बैठे हैं और उनकी सबकी मांग एक ही है कि मंदिर माफी की जमीन जो राजस्थान में करीब 18,000 बीघा बताई जा रही है, उस पर लोगों का जो कब्जा है उसको कब्जे से मुक्त कराया जाए। और इसके लिए पंजाब में जिस तरह से गुरुद्वारे की जमीनों को मुक्त कराने के लिए कानून बना था, इसलिए मंदिर माफी की जमीनों के लिए अलग से एक कानून बनाया जाए और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहाँ एडीएम के खिलाफ कार्रवाई की बात आ रही है, वहाँ एसएचओ को वहाँ एसपी ने निलंबित कर दिया कि सबको लेके जयपुर तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी विचित्र बात है कि 15 थाने और तमाम पुलिस के चेक पोस्ट पड़े और सब जयपुर तक पहुंच जाता है। ये कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी को जरूर उजागर करता है। तो आज फिर एक दौर की वार्ता 8 तारीख को यहाँ राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के उसमें हुई थी नेतृत्व में, वो वार्ता विफल हो गई। आज फिर मुख्यमंत्री ने अपने खास और जयपुर के हवा महल जोन से विधायक हैं और विधानसभा में मुख्य सचेतक है महेश जोशी और राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य, डीजीपी एमएल लाठर, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और मुख्यमंत्री के सचिव कुलदीप राका सहित तमाम वो इनका जो प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ सचिवालय में बैठक चल रही है। और लगातार बैठक में अब ये तय होना है कि सरकार इनकी मांग को अगर मान लेती है तो पुजारी के सबको ले जाके अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अनन्या, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 2 अप्रैल से लगातार एक बॉडी को लेकर तमाम राजनेता राजनीति कर रहे हैं और उसको लेके घूम रहे हैं। तकरीबन 8 से 10 दिन का समय हो गया किसी के शव को इस तरह से लेकर घूमना। ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है, समाज के लिए अच्छा एक मैसेज नहीं है, जिसका अंतिम संस्कार उसी दिन हो जाना चाहिए था। और वो अभी तक उसको लेके घूमा जा रहा है और उसको रखकर पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस का कहना यह है कि आरोपियों की पकड़ के लिए उन्होंने टीम बना दी है, पकड़ रहे हैं आरोपियों को तथा वहां के थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। तमाम पुलिस की तरफ से जो फौरी तौर पर जो बात होती है वही पुलिस की तरफ से आ रही है, लेकिन ये लोग उन बातों से पुलिस की से संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट होते अन्य तो फिर ये दौसा से जयपुर तक को बॉडी को लेकर आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश है नेताओं में। और चूंकि अभी 3 जगह विधानसभा चुनाव भी होने तो बीजेपी इसका माइलेज भी इसके थ्रू लेना चाहती है कि ब्राह्मण वोटों को किस तरह से अपनी ओर किया जाए। जी अनन्या। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 2 तारीख को एक मंदिर माफी की जमीन को लेकर पुजारी की हत्या हो गई और उस दिन से लगातार सबको लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा न्याय की मांग कर रहे हैं। पहले महुआ और आज जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर मृतक के शव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय किरोड़ीलाल मीणा जो हमारे साथ मौजूद हैं और ये कहा जाता है कि जहाँ अन्याय है वहाँ किरोड़ीलाल है, चाहे मामला करौली का हो, चाहे दौसा का हो, चाहे राजस्थान में कहीं भी हो, जहाँ अन्याय की बात होती है वहाँ किरोड़ीलाल मीणा मौजूद होते हैं। आज हमारे साथ इस खास बातचीत करने के लिए किरोड़ीलाल जी हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछते हैं क्या पूरा मामला है और क्या उनकी मांग है। किरोड़ीलाल जी, जिस तरह से राजस्थान में देखा जा रहा है जहां किसी के साथ अन्याय की बात होती है आप वहां खड़े मिलते हो, एक बार फिर दौसा महुआ में एक पुजारी की हत्या हुई है। हमारे पूर्वी राजस्थान में अब तक 4 पुजारी 1 पुजारिन मारे गए। मारने का कारण है बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करना। इसी प्रकार से महुआ के प्रकरण में हुआ था। एक गंगा माता का मंदिर है जिसमें 172 दुकान बना डाली, एक सीता राम जी का मंदिर है 25 दुकान बना डाली, और इस पुजारी को जो गूंगा बहरा है इसको उठाकर महुआ लाए, मारा पीटा, डराया धमकाया। गूंगा था, बहरा था, कुछ समझता था नहीं, और रजिस्ट्री करा ली। और उस सदमे में पिटाई के कारण उनकी मौत हो गई। पहले महुआ लाए, महुआ से जयपुर लाए। तो हम वह मजबूरी में सब को लेकर बैठे थे, क्योंकि 10 साल से ये पुजारी गुहार लगा रहा था, इसकी सुनी नहीं गई। 2-3 साल से मैं भी मदद कर रहा था, नहीं सुनी गई। तो मजबूरी में हम पार्थिव शरीर को लेकर वहाँ पर बैठे। 6 दिन तक बैठे रहे। 3 दिन बाद तो एसपी कलेक्टर पहुंचे। संवेदनशीलता देखो सरकार की, और कुछ नहीं किया। 6 दिन में केवल एक तहसीलदार को हटाया है। अब हटाने से हमको जमीन तो मिल नहीं जाती, हटाने से हमारा पुजारी तो आ नहीं जाता। लेकिन हमारी मांग थी जो जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करो और मंदिर माफी की जमीन को मुक्त करो, और जो निर्माण हो गए उनको ध्वस्त करो। नहीं सुना तो हम यहाँ आ गए, और यहाँ हमने एक मांग और जोड़ दी कि राज्य भर में करीबन 30,000 बीघा जमीन है मंदिर माफी की,
जिसमें 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा है। एक बार पंजाब में हुआ था कि वहाँ गुरुद्वारों की ज़मीन पर कब्जा होने लगा बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने एक सख्त कानून लाए। तो ऐसा ही कानून यहाँ पर लाया जाए जिससे मंदिर माफी की ज़मीन पर कब्जा न हो, पुजारी की मौत नहीं हो, धर्म की रक्षा होती रहे। इन सब मांगों को लेकर हम मुख्यमंत्री के दरवाजे में बैठे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।